दोस्तों, आज की रात इजराइल के लिए कयामत की रात बीती। सिर्फ 2 मिसाइलों ने इजराइल के सबसे सुरक्षित डिमोना परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला बोल दिया और तबाह कर दिया, तबाही मचा दी। डिमोना इजराइल के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। यहीं पर इजराइल का परमाणु रिएक्टर है और इसे बचाने के लिए इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात कर रखी है। आयरन डोम, एरो सिस्टम, सब कुछ है यहाँ पर। दोस्तों, माना जाता था कि यहां तक कोई भी मिसाइल पहुंच नहीं सकती, लेकिन शनिवार की रात वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ईरान की मिसाइल डिमोना तक पहुंच गई और इजरायली डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों से लड़ ही नहीं पाया। युद्ध अब अपने चौथे चरण में पहुंच चुका है दोस्तों, और शनिवार की रात जो हमला हुआ वो इस ऑपरेशन की 73वीं लहर थी। ईरान ने दिखा दिया है कि ईरान थका नहीं है, वो रुका नहीं है। ईरान वो देश बन गया है जो रोज के रोज दुनिया को चौंका रहा है। डिमोना न्यूक्लियर साइट पर कैसे ईरान कहर बनकर बरसा, ये बताएंगे। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों तिलमिला उठे हैं। नेतन्याहू ने तो मान लिया कि ये अब तक की सबसे बड़ी क्षति है इजराइल के लिए, और ट्रंप ने जो कहा उसे सुनकर अमेरिकी पत्रकारों ने भी कह दिया कि ट्रंप तेल लूटने के चक्कर में परमाणु युद्ध करवा देगा। क्या हुआ आज की रात, कैसे हुआ और इसके मायने क्या है, भरत जी से समझते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि जियोपॉलिटिक्स और भूगोल के बेहतर जानकार पत्रकार भरत जी से ये समझने के बाद आपको कोई और वीडियो की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चूल्हे हिला दी हैं प्रज्ञा जी, चूल्हे हिला दी हैं। आज की रात ईरान ने इजराइल पर कयामत बरसाई है, कयामत। हर हमला, हम इतने दिन से कह रहे हैं कि हर हमला पहले हमले से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये हमला अब तक के सबसे बड़े हमले में तब्दील हो गया है। कुछ न कहते हुए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये खबर, और इस खबर का वीडियो आप देखेंगे। ये ऊपर से मिसाइल आती है, ऊपर से मिसाइल आती है, नीचे से डिफेंस सिस्टम जाता है। डिफेंस सिस्टम मिसाइल को रोक नहीं पाता है और मिसाइल डिमोना के रिसर्च सेंटर के ऊपर जाकर गिरती है। आपके सामने देखिए किस तरीके से यहां पर क्लैश होता है। इस बीच मिसाइल ईरान की ऊपर से आई और यहां मिसाइल आ रही है, और इजराइल का ये जो है डिफेंस सिस्टम सामने आया, एक गोला सामने आया इस मिसाइल को रोकने के लिए, लेकिन ये मिसाइल इस डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए आती है और यहां इनका डिमोना रिसर्च सेंटर के भीतर गिरती है और इसको धुआं कर देती है। प्रज्ञा जी उड़ा देती है इसको आपके सामने स्क्रीन पर। सिर्फ यही नहीं, आवाज भी सुनाइएगा प्रज्ञा जी। देखिए क्या होता है आसमान में। देखिए ये इतना भीषण हमला और इतना तेजी से फुर्तीली मिसाइल कितनी तेजी से नीचे आती है, और इजराइल का डिफेंस सिस्टम क्लैश रिपोर्ट की एक और अपनी बात बताएंगे। लेकिन एक और खबर आप देखिए, एक और खबर। वेरी क्लोज फुटेज ऑफ ईरान मिसाइल हिटिंग डिमोना टुनाइट। अब यहां पर देखिए, ये क्लोज तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीधे आती है मिसाइल और झपाक से पल भर में प्रज्ञा जी, पल भर का भी वक्त नहीं, समझने का भी वक्त नहीं, देखने का भी वक्त नहीं, समझने सूझने का भी वक्त नहीं, और सीधे आकर मिसाइल हिट करती है और डिमोना को डिमोलिश कर देती है। और इसकी तस्वीर अभी आगे दिखाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। बीती रात तबाही बनकर कैसे बरसा है इजराइल के ऊपर ईरान। ये देखिए, ये मधुरेंद्र हैं, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भारत की तरफ से पत्रकार हैं, गए हुए हैं। ये लिखते हैं, इजराइल का डिमोना जहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, बड़ा हमला। एमडीए के महानिदेशक अली बिन के मुताबिक शहर में 12 अलग अलग जगहों पर हमले हुए, 20 लोग घायल हैं, 10 वर्षीय बच्चे की हालत गंभीर है। और ये भी उसी फुटेज को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और उसी फुटेज को यहाँ पर दिखलाते हैं और बतलाते हैं कि हमला कितना भयंकर था, कितना भीषण था। एक दूर की भी फुटेज है, बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे थे। देखिए, सीधे जाती है मिसाइल चीरते हुए। फिल्मी सीन, ऐसा लगता है कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, फिल्म शूट की जा रही हो, इस तरीके का सीन। इजराइल ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ईरान के पास इतनी शक्तियां अभी छुपी हुई हैं। ईरान ने अपने आप को बिल्कुल छुपा रुस्तम बना रखा है और युद्ध में रोज के रोज जैसे प्याज के छिलके की तरह उसकी शक्तियां खुलती हुई जा रही हैं। कल हमने इस बात को देखा कि उसने 4000 किलोमीटर
किलोमीटर की मिसाइल दाग दी यूएस और यूके के बेस के ऊपर जो हिंद महासागर में है उसके ऊपर मिसाइल दाग दी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ईरान जिस तरीके से अब इजराइल और अमेरिका दोनों को पीट रहा है, उससे ये युद्ध नई दिशा में बढ़ गया है। पूरा मामला समझाएंगे, बतलाएंगे, एक एक रिपोर्ट बतलाएंगे। बस आपको थोड़ा धीरज, थोड़ा धैर्य रखना है, वीडियो में बने रहिए। देखिए आगे चलते हैं प्रज्ञा जी। आगे CBS न्यूज के हवाले से खबर है, एटलीस्ट 90 पीपल वर इंजर्ड इन 2 इरानियन स्ट्राइक ऑन द टाउन ऑफ डिमोना एंड आराद इन साउदर्न इजराइल ऑफिशियल सेड। यानी इनके ऑफिशियल ने कहा 90 पीपल इंजर्ड हैं डिमोना के भीतर, प्रज्ञा जी। और इससे आगे बढ़ेंगे, जल्दी से दर्शकों को दिखलाएंगे, बतलाएंगे। अल जजीरा के हवाले से फुटेज आपके सामने, ईरानियन मिसाइल ब्रीच इजराइल डिफेंस इजराइल A ballistic missile leveled a neighborhood causing casualties and dozen of injuries. भयानक तबाही। प्रज्ञा जी, यहां पर ईरानियन मिसाइल्स ने ब्रीच कर दिया है, धोखा दे दिया है, डिच कर दिया है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, आप ये कहें। और इसको करते हुए जब वो नीचे गिरी मिसाइल, तो मंजर क्या है आप देखिए कि क्या मंजर किया है। और उसकी डेंसिटी उसका पावर मिसाइल का कितना होगा, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसाइल जहां पर गिरी है वहां आसपास सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इजराइल अब ईरान की पावर को महसूस कर पा रहा है, सोच पा रहा है, समझ पा रहा है। और उसके बाद नेतन्याहू का ट्वीट आता है। नेतन्याहू डरे सहमे से इस हमले के बाद, प्रज्ञा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर साफ तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट इवनिंग इन द कैंपेन फॉर आवर फ्यूचर। यानी कि अब तक का हमारे ऊपर ये सबसे भयानक हमला है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट इवनिंग। अभी तक ये लोग इस बात को कह रहे थे, अभी तक इजरायली इस बात को कह रहे थे कि ईरान का हमने सब ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका भी इस बात को कह रहा था कि हमने सब ईरान का गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया, मार दिया, पीट दिया। ईरान कुछ नहीं, रिजीम बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे, सुल्तान बदल देंगे, सब बदल देंगे, ईरान के भीतर हम सब कर देंगे। लेकिन अब जब इजराइल की हालत गाजा वाली होने लग गई है, जब ईरान इजराइल को गाजा में परिवर्तित करने लग गया है, तब नेतन्याहू को होश आया है, तब इनको समझ में आया है कि ईरान है क्या और लिखते क्या हैं। समझाता हूं, बतलाता हूं। ट्वीट करना पड़ा, पहली बार ये ट्वीट करना पड़ा कि हम पीटे गए हैं, मारे गए हैं, ठोके गए हैं, उड़ाए गए हैं। और ये सब किया किसने है? ईरान ने। पहली बार ये मानना पड़ा। डिमोना कहाँ है वो भी बताऊंगा, क्यों मारा पीटा वो भी बताऊंगा। नेतन्याहू घुटनों पर कैसे आ रहे हैं वो देखिए, इधर आइए, दिखलाइए। इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूं जल्दी से। नेतन्याहू ने कहा दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट इवनिंग इन द कैंपेन फॉर आवर फ्यूचर। लिखते हैं, हमारे भविष्य के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में आज की शाम बेहद कठिन है भैया। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आराद के मेयर यायर मायान से बात की और उनसे सभी इजरायली नागरिकों की ओर से घायलों की शांति के लिए हमारी प्रार्थना व्यक्त करने का अनुरोध किया है। यहाँ लिखते हैं, मैंने अपने कार्यकाल के महानिदेशक को सभी सरकारी मंत्रालयों के साथ मिलकर आवश्यक फलाना ढिमकाना अपने लोगों को सांत्वना देने के लिए सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये भी यहाँ पर लिखते हैं कि हॉर्मुज फोर्ट कमांड और फलाना, ये बताने में समझ आया नहीं करना चाहिए प्रज्ञा जी। जल्दी से दर्शकों को असली सूचना बतानी चाहिए। और असली सूचना ये है कि इनकी पतलून ढीली हो गई है कल रात के हमले के बाद। ईरान ने जिस तरीके का हमला बोला, और इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, आइए दिखलाइए, इजराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो क्या कहती है वो भी हम आपको बतलाते हैं, वो भी हम आपको दिखलाते हैं। इजरायली मंत्रालय कहता है, यहाँ पर हिंदी तर्जुमा जल्दी से बता देते हैं। 2 फोटो नीचे डालता है और दोनों फोटो ईरान के हस्ताक्षर हैं जो इजराइल के भीतर हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहे दोनों हस्ताक्षर, ईरान ने यहाँ पर लिख दिया है दिस इज अवर मिसाइल। और अब ऊपर से इनका मंत्रालय क्या कहता है, ईरानी शासन ने जानबूझकर मिसाइलों से नागरिकों पर हमला किया, करके आराद और दिमोना को तबाह कर दिया। बच्चों समेत 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक स्पष्ट युद्ध अपराध है, युद्ध आतंकवाद है, प्योर टेररिज्म। ये कौन रहे हैं? हाँ, कौन रहे हैं? ये कह रहे हैं द ईरानियन रिजीम
ईरानियन रिजीम ने यहाँ पर प्रज्ञा जी जानबूझकर मिसाइलों को लोगों के ऊपर गिराया। आरद और दिमोना 2 शहरों को तबाह कर दिया, 2 जगहों को तबाह कर दिया। कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? कानी अपनी आंख न देखे और दूसरे को पल पल निहारे। प्रज्ञा जी ये हालत इजराइल की है। इन्होंने क्या किया? ये कितने बड़े युद्ध अपराधी हैं। इन्होंने क्या किया? गाजा को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, कबाड़ में बदल दिया, कब्रिस्तान में बदल दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अभी ईरान के भीतर बच्चियों के स्कूल पर हमला किया। हाँ, मिनाब में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अभी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके परमाणु जगहों पर हमला किया, निस्तनाबूद किया इसी युद्ध में। और ईरान के भीतर 3000 से ज़्यादा लोग घायल और मारे जाने वालों की संख्या भी लगभग 1000 के आसपास टहल रही है। ये अपनी आँख, अपना मुंह, अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं। ये बता रहे हैं ये विशुद्ध टेरर है, आतंकवाद है। 100 पीपल इनके घायल हो गए हैं। जब अपने पर बात आई तब लगे रोने, लगे चिल्लाने, लगे दुनिया को बताने। और अभी तक ये ईरान के भीतर क्या कर रहे थे? ईरान छोटी छोटी मिसाइलें मार रहा था, ईरान छोटे छोटे ड्रोन चला रहा था। और ये F-35 से अटैक कर रहे थे, ये F-16 से अटैक कर रहे थे। ये ऐसी मिसाइलें मार रहे थे लेबनान में कि टुई से 2 मिसाइल मारी, पूरी 20 मंजिला बिल्डिंग खत्म। और अब ये बता रहे हैं कि ये आतंकवाद है, ये इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, ये जो है आतंकवाद है, हमारे ऊपर हमला कर दिया, हाय हाय हमला कर दिया। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं, भरत यादव नहीं कह रहे हैं, भारत से पत्रकार भरत यादव नहीं कह रहे। अल जजीरा क्या कहता है? A state of emergency has been declared in Arad and southern Israel after an Iranian missile strike. ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है इजराइल के भीतर। इमरजेंसी सर्विसेज आर ट्रीटिंग एटलीस्ट, हाँ, ये अल जजीरा 70 बता रहा है, अभी एक 90 बता रहा था और इनका मंत्रालय 100 बता रहा है। तो इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, लगा दी गई है। अब इसके बाद क्या करते हैं? IRGC एयर स्पेस फोर्स के जो कमांडर हैं वो कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑन अब से वी डिक्लेयर्ड ईरान मिसाइल सुपीरियरिटी ओवर द स्काई ऑफ ऑक्युपाइड टेररिस्ट। यानी अब से हम घोषित करते हैं कि इजराइल के आसमान के ऊपर हमारी मिसाइलों की सुपीरियरिटी है। तुम्हारा एयर डिफेंस का हम बाजा बजा चुके हैं, अब हमारी मिसाइलें नंगा नाच करेंगी। आपके तौर पे ये भी लिखा है कि न्यू लॉन्च सिस्टम्स इन द कमिंग वेव्स विल सरप्राइज द अमेरिकन्स एंड ज़ायोनिस्ट, यानी इजरायलियों को और अमेरिका को चौंकाने वाले अगले हमले। जो हमला होने वाला है वो इजराइल और अमेरिका को ऐसा चौंकाएगा कि इनको छठी का दूध याद दिलाएगा। सरप्राइज, ये लिखते हैं न्यू लॉन्च सिस्टम इज कमिंग वेव विल सरप्राइज्ड। ये चकित रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज जो हमला हम करने वाले हैं, डिमोना में तो मैया मैया बोल गए, दैया दैया बोल गए, बप्पा बप्पा करने लग गए एक ही हमले में, आज ही की रात के हमले में। और आज जो होगा वो क्या होगा देखेंगे। अब यहाँ पर इनके जो ईरान पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, वो क्या कह रहे हैं उनको भी एक बारगी दर्शकों को बता देना चाहिए। ये कहते हैं कि ईरान के जो संसद में अध्यक्ष हैं कलीबाफ, बिल्कुल सही, दिमोना में आज अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र पर जो है टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यदि इजरायली शासन दिमोना से अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र में मिसाइलों को रोकने में असमर्थ रहता है तो परिचालन की दृष्टि से यह युद्ध में एक नए चरण में प्रवेश का संकेत है। कह रहे हैं अगर वो अपने सबसे संरक्षित क्षेत्र को हमसे नहीं बचा पा रहे हैं, तब जब हमने अब मिसाइलें निकाल ली हैं, अभी तक तो हम ड्रोन निकाले, छोटी छोटी मिसाइलें मारे, फतेह 1 फतेह 2 इस तरीके मार रहे थे। अब जब हम अपने पर आ गए हैं और तब जब हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमला कर रहे हैं, और यह अपना सबसे संरक्षित क्षेत्र दिमोना बेहद संरक्षित क्षेत्र है। क्यों है वो भी जल्दी से बता देते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, हाँ, हाईली प्रोटेक्टेड है। ये देखिए, ये इजराइल है, ये देखिए टेढ़ा टेढ़ा, ये टुई 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 यहाँ तक ये जो है ये इजराइल है प्रज्ञा जी, ठीक। और इजराइल में ये है डिमोना, यहाँ पर
ठीक है, गाजा स्ट्रिप ये रही आपकी इस जगह पर, और ये डिमोना है इजराइल के भीतर। अब डिमोना में मसला क्या है प्रज्ञा जी? डिमोना में है इनका परमाणु रिसर्च सेंटर। ये डिमोना जगह है और इनका परमाणु रिसर्च सेंटर यहीं डिमोना में मौजूद है, और इसीलिए इनकी जो है घिघी बंधी हुई है। ये अपना ये परमाणु रिसर्च सेंटर आप देखिए कहाँ पर है, ये रहा इनका परमाणु रिसर्च सेंटर। ये जो इलाका है ये इनका परमाणु रिसर्च सेंटर है डिमोना में, और ये है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर एक और इसकी ये बिल्डिंग। हाँ हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ दिख रहे हैं लगे हुए, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये ऐसे मतलब इनमें कुछ स्टोर करते हैं, चाहे पानी चाहे तेल, या बड़े बड़े से जो टंकी टाइप की बनी रहती हैं, तो इसमें कुछ करते होंगे अपना, अब हमको इतना मालूम नहीं प्रज्ञा जी। तो ये है इनका रिसर्च सेंटर जो हम आपको दिखला रहे हैं डिमोना के भीतर। यहाँ हमला किया है, यहाँ मारा है, यहाँ पीटा है, और ये कह रहे हैं ईरान के लोग, ईरान के जो सांसद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये, मतलब सोचने वाली बात है कि जब आप अपनी सबसे संवेदनशील जगह को नहीं बचा पाते हैं, आपका एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ फेल हो जा रहा है। संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर लोग अमूमन पहले से लगा कर रखते हैं कि भैया ये जगह पर कोई ना मार पाए, बाकी चाहे जहाँ मारे, वहाँ जब ईरान मार रहा है, जब आप उसको नहीं बचा पा रहे हो, तब ये दिखलाई दे रहा है कि आप युद्ध में कितने कमज़ोर हो चुके हो, आपको हम कितना पीट चुके हैं। अब आखिरी बार आपको 2-4 और लगाने हैं, आप ढेर हो जाओगे। ये कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। डिमोना को जब पीटा, डिमोना को जब मारा, डिमोना नहीं बचा पाए प्रज्ञा जी, तो ये और क्या बचा पाएंगे? आगे बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं प्रज्ञा जी। बड़ा उदाहरण ये है कि ये ईटन लिवाइस हैं, ये जो है अमेरिका के ईथन लिवाइस अमेरिका के पत्रकार हैं, और ये कह रहे हैं जब डिमोना पर बम गिरा तो ना सायरन बजा, ना हूटर बजा, ना लोगों को सुरक्षित रहने का संदेश दिया गया। लोग अपने घरों में इजराइल में पकौड़ी खा रहे थे, और तभी जो है ये मिसाइल गिरती है, और 2 महिलाएं यहां देखी जा सकती हैं, सीसीटीवी घर की फुटेज है, और ये देखिए जब मिसाइल गिरी तो उसके बाद उनकी खिड़की टूट गई, इधर का दरवाजा टूट गया, और दोनों महिलाएं घर से बाहर जा रही हैं। यह दिखलाता है कि इजराइल ने अपने लोगों को लावारिस छोड़ दिया है। इजराइल का राजा खुद को, अपने आप को नेतन्याहू सुरक्षित कर रहा है, उसकी जनता वैसे ही छूटी पड़ी हुई है। उसको ना ये पता चल रहा है कि इस अटैक होने वाला है, ना अलार्म बज रहा है, ना सुनाई दे रहा है, बस सीधा आई, मिसाइल गिरी। लोगों का क्या हाल है वो यहाँ पर देखा जा सकता है प्रज्ञा जी। और ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप के ही पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं। अब इसके बाद ट्रंप का हाल ऐसा हुआ कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या। इजराइल को सुरक्षा की गारंटी दी थी, इजराइल को जो है सुरक्षा की गारंटी देने वाले ट्रंप, आप कहें तो कहें क्या। ट्रंप ने कहा आज इतने बड़े हमले के बाद, कहा कि इफ ईरान डज नॉट फुली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विद इन 48 घंटे फ्रॉम दिस exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plants starting with the biggest। अब यहाँ पर आतंकवादियों वाली धमकी देखिए किस तरीके की है। हम आपके पावर प्लांट स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट, यानी आपके पावर प्लांट, बड़े पावर प्लांट को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। हाँ, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये धमकी देखिए कितनी बड़ी धमकी है कि अगर 48 घंटे में नहीं माने तो इसी समय से, घड़ी देखकर इसी समय से 48 घंटे का अंदाजा लगाइए, और हम ये आपको बता रहे हैं कि आपके सबसे बड़े पावर प्लांट पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, और आपकी पावर प्लांट फैसिलिटीज को हम निस्तनाबूद कर देंगे। आपकी ऑयल फैसिलिटीज, ये जो हैं ऊर्जा की फैसिलिटीज हैं, इनको हम निशाना बने तबाह करेंगे। अब इसके बाद अमेरिका के पत्रकार बोले तो बोले क्या? बोले ये राष्ट्रपति की भाषा है जी, ये राष्ट्रपति की भाषा है, तो किसी सड़क छाप गुंडे जैसी भाषा नहीं, गुंडे जैसी भाषा नहीं। हाँ, कोई ऐसा कोई
आतंकवादी गुट की तरफ से कोई इस तरीके की धमकी आती है कि संभाल सकते हो तो संभाल लो, तुम्हारे पास इतने बजे तक का वक्त है, और नहीं तो हम उड़ा देंगे। इस तरीके के तो मेल्स आते हैं ना आतंकवादियों के सरकारों को कि हम इतने बजे ये कर देंगे। उस तरीके की धमकी ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रज्ञा जी, हालत ईरान ने ऐसी कर दी है, हालत ईरान ने ऐसी कर दी है, ऐसी कर दी है, ऐसी कर दी है कि इनको चारों तरफ से ये तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनकी जान सूखी जा रही है। तो करे क्या, कहें तो कहें क्या। इनका वो साथी पीटा गया जिसकी सुरक्षा की गारंटी ये लिए घूमते थे कि इजराइल इजराइल इजराइल। अब इजराइल का मर पिटिए दे रहा, कनपटिया दे रहा है ईरान। अभी स्टेट ऑफ होर्मुज खोलो, होर्मुज खोलो, इनकी जीत वही है। होर्मुज खोल दो तो हम कम से कम ये तो कह पाए कि आज हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाया। हाँ, ट्रम्प, हमने होर्मुज खुलवा दिया है, ये हमारा पावर, विश्व पावर, सुपर पावर, दादा बाबा है दुनिया के। प्रज्ञा, स्टेट ऑफ होर्मुज पर ये नहीं कह रहे हैं हमारा दोस्त पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको जो है, मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, इंटरनेशनल दर्शक हमारे साथ हैं, उतना उतर के बोलना नहीं चाहता, लेकिन समझ जाइए आप मैं क्या बोलने वाला था। खैर, अब इनके ही देश के पत्रकार क्या कह रहे हैं, अमेरिकी पत्रकार क्या कह रहे हैं इस धमकी के बाद। देखिए, आइए मैं दिखाता हूं आपको। अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं ही इज विलिंग टू रिस्क न्यूक्लियर ओवर फकिंग ऑयल। ये वर्ड मैं नहीं कहना चाहता था, ये अमेरिकी कह रहे हैं कि ऑयल के लिए तुम परमाणु युद्ध में झोंक रहे हो, झोंकना चाहते हो, तुम दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंकना चाहते हो, तुम परमाणु शक्ति इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम परमाणु हथियारों से तहस नहस करना चाहते हो। ये दिखलाइए, नहीं शर्म का। हाँ नहीं, देखिए ना, यहाँ पर अमेरिकी पत्रकार लिख रहे हैं ये बात, प्रज्ञा जी, और डोनाल्ड ट्रंप के इसके ऊपर लिख रहे हैं कि ये लिख रहे हैं कि पावर प्लांट स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट थिंक यू फलाना मैटर, 48 घंटे आपके पास हैं। ये ट्रंप अपने राष्ट्रपति के ट्वीट पर अमेरिकी पत्रकार इस बात को लिख रहे हैं कि आप ऑयल के लिए, तेल के लिए। अब आगे देखिए ये प्रेस टीवी क्या कहता है। प्रेस टीवी भी देखिए, दुनिया की मीडिया क्या कह रही है। Trump threatens to attack Iran's power plant if it does not open Strait of Hormuz in 48 hours. Iran warns all US Israel energy IT designation. क्या है ये, क्या है ये? आप तो ईरान में महिलाओं को मुक्त कराने आए थे, आप तो महिलाओं के सर से बुर्का हटाने आए थे, आप तो महिलाओं को पढ़ाने लिखाने आए थे, आप तो ईरान के भीतर वो लागू करने आए थे, क्या होता है, गणतंत्र लागू करने आए थे, वहां पर आप इनकी राजशाही खत्म करने आए थे, जुल्म लोगों पर आप कह रहे थे खम नहीं कर रहे हैं, उसको खत्म करने आए थे, आजादी दिलाने लोगों को आए थे। और अब क्या, अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का तेल चाहिए, तेल कर रहे हो। अब नहीं आजादी दिलानी ईरान को, अब नहीं वहां की महिलाओं को अधिकार दिलाने, अब नहीं बुर्का हटवाना, अब नहीं उनको वेस्टर्न कल्चर जो है में लेकर जाना, अब नहीं प्रज्ञा जी, अब क्या चाहिए? अब होर्मुज खोलो, तेल दो, खत्म हो गया। दुनिया में महिलाओं को अधिकार दिलाने की चीजें फुस हो गई, हवा हो गई। प्रज्ञा जी आगे बढ़ते हैं, देर हो जाती है, वीडियो में गुस्सा निकल आता है। हाँ, ये वही पत्रकार कह रहे हैं ऑल दी, ये अमेरिकी पत्रकार हैं, इसीलिए हमने इनका ट्वीट लिया है, दिखाया दर्शकों को, समझ में आया कि वहां का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, वहां क्या चल रहा है। तो ये लिखते हैं ऑल द डैमेज टुडे इन इजराइल इन बिकॉज ऑफ 2 मिसाइल। 2 मिसाइलों के जरिए इजराइल के भीतर ईरान ने ये किया है जो हमने अभी आपको दिखाया है। यस, यू आर रीड दैट राइट, आप सही पढ़े हैं। ऑल द डैमेज टुडे, आज जो भी डैमेज हुआ इजराइल के भीतर ईरान की 2 मिसाइलों की वजह, सिर्फ 2 मिसाइलों के जरिए हुआ। ईरान हैज थाउजेंड्स मोर, ईरान है 1000 मोर। अभी अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं ये जो डिमोना में निमोना बनाया है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिसाइलों से बनाया है, इनके पास ऐसी हजारों और हैं जी। ये अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं। और आज की रात कयामत की रात बीती है, और ट्रंप ने जो थ्रेट दिया है कि हम 48 घंटे में होर्मुज नहीं खोला और आपको गारंटी देते हैं हम। भारतीय इतना समझ गए हैं,
इतना समझ गए हैं इतने दिन के युद्ध में कि ईरान अमेरिका के आगे हथियार डालने वाला नहीं है, और ये 48 घंटे की धमकी दे ले, 16 घंटे के, 72 घंटे की दे ले, 3 दिन की दे ले, ईरान होर्मुज खोलने वाला नहीं है तो नहीं है। वीडियो पूरा देख करके जाइएगा, सारी चीजें बतलाएंगे, सब दिखलाएंगे आपको। ये वही पत्रकार है, अमेरिकी पत्रकार, कहते हैं आफ्टर द वॉचिंग ईरान स्ट्राइक इन दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, यानी दिमोना के ऊपर जो ईरान ने हमला बोला है उसको देखते हुए इट रियली वरीज, ये चिंता का विषय है मेरे लिए कि टारगेटेड द शोरेक न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन पल्मसिम एयर बेस के पास इनकी शोरेक न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है इजराइल की, उसके ऊपर भी हमला बोलेंगे ये कह रहे हैं। द बेस होल्ड जेरिको मिसाइल्स एंड F-16 फाइटर जेट्स, दे कैरीड द न्यूक्लियर केपेबल। हाँ, इनका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने डिमोना को हौका है। डिमोना को हिंदी में हम बता देते हैं, इन्होंने कहा है कि अभी तो ईरान ने डिमोना को हौका है, डिमोना के बाद इनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है शोरेक न्यूक्लियर, उसको भी हौकेंगे क्योंकि वहां एयर बेस है, और ये भी कह रहे हैं कि वहां पर मिसाइल्स हैं, वहां पर F-16 फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं और न्यूक्लियर कैपेबल हैं, वो जेट्स न्यूक्लियर ऊर्जा लेकर उड़ सकते हैं, और इसलिए ये इस वाले जगह को भी हौकेंगे ईरानी, क्योंकि अब ईरान के लोग ईरानी गए हैं पगला, एक के बाद इनके लीडर्स को मार रहे हैं, इनकी संवेदनशील जगहों पर हमला कर रहे हैं। तो अब ईरान ने भी कहा है जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, परमाणु के बदले परमाणु, ऑयल इंडस्ट्री के बदले ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी के बदले ऑयल रिफाइनरी, तुम जहां मारोगे हम वहां मारेंगे। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। अब ये ईरान ने दिखा दिया है कि कुछ भी जायज़ है अब वॉर में। हमने देख लिया, बहुत दुनिया के आगे कर लिया कि भाई आपने अस्पताल मारे, आपने मीनाब पर मारा, बच्चियों को मारा, दुनिया के आगे हम गिड़गिड़ा लिए, ये बता लिए कि भाई आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, संभालो, गलत कर रहे हो। लेकिन दुनिया नहीं बोल रही है, दुनिया चुपचाप है, तमाशा देख रही है। ईरान ने कहा देख रहे हो तमाशा, तो अब हमारी तरफ का भी तुम देखो तमाशा। अब हम क्या करते हैं, नाच नचा देंगे तुमको, बंदरिया का नाच नचाएंगे। अब हम तुमको दिखलाएंगे कि हु आर वी। और अमेरिकी पत्रकार क्या कह रहे हैं, 2 मिसाइलों ने इनकी फ्लावर कर दी है, 2 मिसाइलों ने, प्रज्ञा जी, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ मोर और हैं, ऐसी जैसी गिरी हैं तैसी। आगे आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा जी, जल्दी जल्दी से बताते हैं, बतलाते हैं, जल्दी जल्दी दिखलाते हैं। यहाँ पर ये पत्रकार लोग जो हैं वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ईरान स्ट्राइक ऑन दिमोना बिगिन रिटेलिएशन ऑफ यूएस। Natanz, but this tit for tat has crossed the red line. Both sides are now targeting nuclear sites. This is where the conflict. ये कह रहे हैं कि ईरान ने नातांज के ऊपर, इन लोगों ने जो हमले किए इजराइल के परमाणु साइट्स के ऊपर, इसलिए ईरान ने इनके परमाणु साइट के ऊपर हमले कर दिए। लेकिन ये दुनिया के लिए ये न्यूक्लियर साइट्स फैसिलिटीज के ऊपर आक्रमण करना ठीक बात नहीं है, लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। ये बहुत डेंजरस स्थिति में ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, ये बहुत भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। तेहरान टाइम्स ने ऊपर से ये रिपोर्ट किया, ड्रोन फुटेज शोज इन डैमेज एरिया ऑक्युपाइड पैलेस्टीन ओवर द ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स। ईरान की मिसाइल ने जो स्ट्राइक की है उसके बाद उसकी जो फुटेजेस हैं वो यहाँ पर ऊपर से तेहरान टाइम्स ने जारी की है। डिमोना की ये तस्वीर प्रज्ञा जी, यहाँ उमर शंकर जी लिखते हैं, डिमोना और अराद में कल रात ईरानी मिसाइलों से इजरायली समुदायों पर सीधे हमले में 100 से ज़्यादा घायल हो गए। इजराइल से आई जानकारी ये वहाँ पर बतला रहे हैं और तस्वीर यहाँ पर दिखला रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार दिखाए, भारतीय पत्रकार दिखाए और ईरानी मीडिया दिखाई, इजरायली मीडिया दिखाई, हर जगह की मीडिया की नज़र से हम आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय पत्रकार यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंसर्ट नहीं कर पाया, डिमोना में बहुत नुकसान हुआ। अब तक का सबसे बड़े हमलों में ये है। ईरान ने धमकी दी है कि ये ट्रेलर है, वो और घातक हमला कर सकता है। डिमोना से इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसे अभी टारगेट नहीं किया गया था, अभी ईरान ने उसको टारगेट नहीं किया था। साफ तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने अभी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया है, हमने तो अभी आपको संदेश दिया है
है कि अभी मैं और भी भयानक हमले आपके ऊपर कर सकते हैं? अब ये शुरू हुआ है मामला। ईरान टाइम्स कहता है कि IRRB सेज इट्स नेवल फोर्सेस डिस्ट्रॉयड फैसिलिटीज एट द हाँ एक और बेस पर यहाँ हमला हुआ है। द UAE अली अल सलेम एयर बेस कुवैत यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए यहाँ पर और भी एयर बेसेस के ऊपर हमला हुआ है। ईरान टुडे के हवाले से ये खबर है और इस खबर को भी हमने आपको जल्दी से बतला दिया है, दिखला दिया है। अब यहां पर क्या कहता है ईरान? अब यहां पर ईरान एक चीज कह रहा है प्रज्ञा जी, ईरान ये कह रहा है यूरोपियन कंट्रीज से कि जो ग्रीनलैंड ट्रंप मांग रहा है कि ये ग्रीनलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे, अब ईरान कह रहा है ट्रंप से ग्रीनलैंड हम छुड़वाएंगे और तुम्हारे ग्रीनलैंड को हम बचाएंगे, तुम हमारे साथ आओ। यहां पर देखिए, यहां पर ये कह रहे हैं ईरानियन पुलिस चीफ जो हैं वो कह रहे हैं रेजा रेदान, वो कह रहे हैं I want to tell you the EU, if you can't protect Greenland, just ask, we will protect it. अगर आप ग्रीनलैंड नहीं बचा सकते हैं तो हमसे कहिए, हम बचा देंगे ट्रंप से तुम्हारा ग्रीनलैंड। अब ये यहाँ याद दिला रहे हैं कि ये वही ट्रंपवा है जौन ट्रंपवा तुमसे ग्रीनलैंडवा छीन रहा था। अब ये बता रहे हैं कि ये वही आदमी है, तो होशियार हो जाओ, देख लो और मोटा चश्मा लगा के देखो कि जिसका साथ तुम देने जा रहे हो वो है कौन। अच्छा, अब यहाँ पर RT की तरफ से खबर प्रकाशित की गई है और ये कहा गया है कि युद्ध जो है किन हालातों में रुक सकता है। एक बार और आखिर में हम आपको बताते चलते हैं कि क्या है ईरान की शर्तों पर भी बात जरूर होनी चाहिए। ईरान ने कहा है कि हम शांति के लिए कटिबद्ध हैं, शांति लाना चाहते हैं, लेकिन अब की बार शांति ऐसे नहीं आएगी। अब की बार शांति लाने के लिए हमारी शर्तों पर झुकना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका दोनों को नहीं झुके तो मारेंगे, हम पीटेंगे बॉस सीधा। यहां पर देखिए, यहां पर क्या, आइए दिखलाइए, यहां पर क्या लिखते हैं। यहां पर RT के हवाले से यह कहा गया है कि यहां पर ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों में हिंदी में बता देते प्रज्ञा जल्दी से। पहली शर्त यह है कि ईरान ने युद्ध समाप्ति की अधिकारी ने अल मयादीन को बताया है, यहाँ पर क्या बताया है कि भविष्य में युद्ध ना होने की गारंटी दीजिए, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करना होगा, ईरान को मुआवजा दीजिए, क्षेत्र के सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना होगा, होर्मुज जल डमरू मध्य के लिए नई कानूनी व्यवस्था बने। क्या होगी वो बताएंगे। विरोधी मीडिया के तत्वों का ईरान को प्रत्यर्पण करवाइए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए यहाँ कह रहे हैं कि वहां नए कानून बने, तो उसके लिए अब ईरान चाहता है कि जल डमरू मध्य पर यानी स्टेट ऑफ होर्मुज पर अभी तक कोई टोल वोल नहीं लगता था। दुनिया की हर जगह जितनी नहरें बनाई गई हैं जहाज़ों को ले जाने के लिए, उन सब नहरों के ऊपर, चाहे सुएज नहर हो चाहे और दूसरी नहरें हो दुनिया में जिनसे जहाज क्रॉस करते हैं, वहां पर वो टोल लेते हैं। एक जहाज को क्रॉस करने के लिए $हजारों मिलियन लेते हैं, हजारों $1,000 के हिसाब से लेते हैं। कितना वो मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताऊंगा, एक बार मैंने बताया भी था, अभी मैं भूल गया हूं। हजारों रुपए लेते हैं एक बार के जहाज का टोल जो है, लाखों, हजारों तो मैं बेकार कह रहा हूं, लाखों रुपए लेते हैं एक बार क्रॉस करते। तो ये यहां पर स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए ईरान कह रहा है हम नई नीति बदलेंगे, यहां से जितना जहाज निकलेगा सबसे टोल लेंगे, हजारों करोड़ों लाखों रुपए उनसे लेंगे, तब इधर से जाने देंगे। हम यहाँ को सुधारेंगे, अपने देश को और बेहतर करेंगे। हम यहाँ जो है बैरियर, वो टोल नाका लगा के बैठेंगे, पर्ची काटेंगे, तब जहाज जाएगा। वो कह रहे हैं वो नियम भी हम लागू करेंगे, शर्तें माननी है तो मानो, नहीं तो जाओ चूल्हे बाढ़ में। आज हमने 2 दागी हैं और कल हम 200 भी दागेंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर ईरान की तरफ से ये शर्तें हैं कि ईरान इस बार झुकने वाला नहीं है, और इस बार साफ तौर पर दिख रहा है दोस्तों कि इस बार जो युद्ध विराम होगा जब भी, तो वो ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत स्टेबल होगा और ईरान की जो जनता है उसके हित में होगा। ये अब मुस्तफा खामनेई जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने इस बात को अपनी प्रायोरिटी पे रखा है और साफ तौर पर ट्रंप बौने नजर आ रहे हैं। इजराइल को भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा है, ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, और आगे जो कुछ भी हो रहा है इस युद्ध में, क्योंकि अब ये युद्ध एक स्तर और ऊपर बढ़ गया है और अब ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है। तो दोस्तों हमारे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट पे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सच्ची खबरें हर किसी तक पहुंच जाएं, ये बेहद जरूरी है। चलते हैं दोस्तों।